आज मैं आपके लिए कच्ची आमवी से एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। खास बात यह है कि इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो इसके साथ में 4 रोटियाँ खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस आसान सी चटनी को बनाना शुरू करते हैं। तो आमवी की चटनी को बनाने के लिए हमें लेनी है आमबियाँ। तो यहाँ मैंने आधी किलो आमवी ली है। तो आमबियों को मैंने पहले से अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर उसको कपड़े से साफ़ कर लिया था। अब आमवी को हमें एक चाकू की हेल्प से या फिर पीलर की हेल्प से इसको अच्छे से छील लेना है। तो फ्रेंड्स, जितनी कच्ची आमवी होंगी उतनी ही हमारी जो चटनी है ना वो लंबे समय तक हम स्टोर कर पाएंगे, साथ में उतनी ही ज़्यादा बढ़िया बनेगी। तो बस इसी तरीके से यहाँ मैंने जो सारी आमवी है इनका छिलका उतार लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लौंजी को थोड़ा लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो जो ये येलो वाली आमवी होती है ना, इस तरीके की आमवी यूज़ मत कीजिएगा, ये चटनी को बहुत जल्दी ख़राब कर देंगे। पर मैंने ये जो चटनी है बहुत कम टाइम के लिए स्टोर करनी है, 5-7 दिन में मेरे यहाँ आराम से ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मैंने जो येलो वाली जो आमवी है ये भी यूज़ कर ली है। अगर आप लंबे समय के लिए स्टोर कर रहे हैं तो फिर आप इसे यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। तो अब इन आमवियों को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। आप चाहें तो लंबे पीस में भी इसको कट कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको पसंद हो ना, उसी हिसाब से इसकी आप कटिंग कर लें। तो जो इसकी गुठलियाँ हैं उसे हमें निकाल देना है, उसे हमें इस लौंजी में यूज़ नहीं करना है। तो इसी तरीके से यहाँ मैंने जो सारी आमवियाँ उनको कट कर लिया है। अब इसके बाद हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तो जब ये तेल अच्छा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, साथ में आधी छोटी चम्मच डालेंगे सरसों। तो आप इसकी जगह फ्रेंड्स राई भी ऐड कर सकते हैं। और आधी छोटी चम्मच इसके अंदर हम अजवाइन ऐड करेंगे। साथ में 1/4 टीस्पून डाल देंगे मेथी दाना। तो मेथी दाना बहुत ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, नहीं तो जो चटनी है इसको ये थोड़ा कड़वा बना देगा। और आधी छोटी चम्मच ही इसमें हम कलौंजी ऐड करेंगे और 1 छोटी चम्मच डाल देंगे सौंफ। तो सौंफ डालने के बाद अब इन्हें धीमी आंच पर हल्का सा हम भून लेंगे। तो जब ये सारे मसाले अच्छे से भून जाएं तो इसके अंदर हम डालेंगे हमारी कट की हुई आमवियाँ। और आमवी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो जब ये हमारी आमवी बढ़िया से मसालों के साथ मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। बस पानी डालने के बाद अब इसके अंदर हम थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं आधी छोटी चम्मच डाल रही हूँ नमक। तो फ्रेंड्स, इस स्टेज पे नमक को हमें थोड़ा ध्यान से डालना है। और 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और साथ में आधी टीस्पून डाल देंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। तो फ्रेंड्स, कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, बस इससे कलर थोड़ा हमारी चटनी में अच्छा आएगा। अब इसके बाद तीखेपन के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर। तो फ्रेंड्स, तीखापन जो है आप अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर फैमिली में तीखा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो आप इसकी जो क्वांटिटी है थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर कम खाते हैं तो आप यहाँ थोड़ी सी कम मिर्च भी डाल सकते हैं या फिर इसे बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे, या फिर इसे हम जब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमारी ये आमवी है वो पूरी तरीके से कुक नहीं हो जाती। तो इन आमवियों को पकाते हुए मुझे करीबन 5 मिनट हो चुकी हैं और अभी आप देख सकते हैं जो आमवी है वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है। अब इस स्टेज पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मीठापन, ताकि जो हमारी चटनी है वो थोड़ी सी खट्टी, चटपटी और मीठी बने। तो यहाँ मैंने ऐड की है 1 कप खांड। तो फ्रेंड्स, खांड भी मैंने इसमें से करीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून बचा लिया है। तो ये डिपेंड करता है कि आमवी जो है वो कितनी खट्टी है या फिर अपनी जो फैमिली है उसमें मीठापन कितना खाना पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ खांड यूज़ किया है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसकी जगह चीनी डाल सकते हैं, गुड़ भी ऐड कर सकते हैं या फिर मिश्री भी इस स्टेज पर इसमें डाल सकते हैं। तो बस इसे हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद इसे हम ढककर धीमी आंच पर करीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे, या फिर जब तक कि जो हमारी ये खांड है वो पूरी तरीके से ना मेल्ट नहीं हो जाती। आप चाहें तो इस स्टेज पर करीबन 1 से 2 टेबलस्पून पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारी शुगर है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है। अब इस स्टेज पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधी छोटी छोटी चम्मच चाट मसाला। तो चाट मसाला से जो ये लौंजी है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, अगर आपके पास है तो आप इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा। और साथ में ही आधी छोटी चम्मच डाल देंगे काला नमक। नमक को फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस स्टेज पे थोड़ा कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे गरम मसाला। अगर है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो बस हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे और इसे करीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। तो बस लीजिए फ्रेंड्स, हमारी आमवी की लौंजी बनकर बिल्कुल तैयार है। बस अब इसे बहुत ज़्यादा हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ये ठंडी होगी ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म ही सर्व कर लेंगे।
तो आपने देखा ना फ्रेंड्स, इसको बनाना कितना ज़्यादा आसान है और एकदम झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। तो इस चटनी को आप रोटी, पराठा, नान, चावल किसी के साथ भी खाइएगा फ्रेंड्स, सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार, और ट्राई करने के बाद अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस रेसिपी को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।